दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी, बताएंगे आज और कल कैसा रहेगा मौसम का हाल, साथ ही बताएंगे तापमान की स्थिति। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं अब तक की 5 बड़ी खबरों पर। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि आ रही है पंजाब से। पंजाब में कई हिस्सों में घने कोहरे का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। वहीं बिहार में इक्का दुक्का जगह पर घना कोहरा छाया रहेगा। इसके साथ ही तीसरी खबर आ रही है हरियाणा से, जहां पर कई स्थानों पर ठंडा दिन रहने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। वहीं केरल में छिटपुट इलाकों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसके साथ ही 5वीं बड़ी खबर आ रही है पूर्वी राजस्थान से। यहाँ पर गिने चुने स्थानों पर ओले पड़ेंगे। तो ये तो रही अब तक की 5 बड़ी खबरें। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सर्द अपडेट। तो सर्दी को लेकर क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके का अलर्ट जारी किया गया है, कहां पर ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, कहां पर ज्यादा कोहरा रहेगा और कहां पर पड़ेगी ज्यादा ठंड, ये सब तमाम जानकारी हम आपको देंगे अपने इस सेगमेंट में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सबसे ज्यादा सावधान रहने की कहां पर जरूरत है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि हरियाणा में सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। इसके अलावा जो नजर बनाकर रखने की जरूरत है वो आप देख पा रहे हैं कि पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड, इसके साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा समेत तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, इन तमाम जगह पर भी नजर बनाकर रखने की जरूरत है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर के जो हिस्से हैं यहाँ पर भी नजर बनाकर रखने की जरूरत है। मेघालय, असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, इन तमाम जगह पर जोरदार सर्दी जो है पड़ रही है। इसके साथ कई जगह ऐसी है जहां पर ओस भी पड़ रही है। अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं मौसम पूर्व अनुमान, यानी कि आने वाले 2 दिन में कैसा रहेगा मौसम का हाल। अपने सेगमेंट में हम आपको ये तमाम जानकारी देंगे। तो जैसा कि आप हमारे नक्शे में देख सकते हैं पीछे कि पंजाब, हरियाणा और इसके साथ साथ चंडीगढ़, उत्तराखंड, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया। हालांकि जो इसके आसपास के कुछ इलाके हैं, चाहे मुजफ्फरबाद, गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर फिलहाल बारिश नहीं होगी। तो ये रहा उत्तर भारत का हाल। आगे बढ़ते हुए पूर्वोत्तर का भी हाल जान लेते हैं। यहाँ पर ज्यादातर जगह पर अभी बरसात नहीं है, चाहे वो बिहार की बात करें या फिर झारखंड, आगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम समेत जो पूर्वोत्तर के बाकी के हिस्से हैं, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन तमाम जगह पर भी बारिश नहीं होगी। जब आप दक्षिण का रुख करेंगे तो आप देखेंगे कि केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में अनेक जगह पर बारिश की संभावना है। वहीं अंडमान निकोबार समेत तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और भीतरी उत्तर कर्नाटक में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। वहीं रायलसीमा समेत आप देखेंगे जो कर्नाटक है इसके कुछ जगह पर कई जगह बरसात है। वहीं जब आप आगे बढ़ेंगे तो पूर्वी राजस्थान में कई जगह बरसात है। इसके साथ जो इसके आसपास के इलाके हैं, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश समेत जो सौराष्ट्र है, कच्छ, दमन दीव, इन तमाम जगह पर, कोकण, गोवा समेत कई जगह बारिश की संभावना है। आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि पिछले 24 घंटे में मौसम की क्या कुछ चाल रही है। तो आप देख पा रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा, पूर्वी राजस्थान में जोरदार ठंड पड़ी है। इसके साथ ही जो भीतरी उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, इसके साथ साथ पश्चिमी राजस्थान में कोहरा जो है वो पिछले 24 घंटे बहुत ज्यादा रहा है, यानी कि इन इलाकों में ज्यादा ठंड रही है।
तो मौसम की चाल हम आपको बता रहे हैं पिछले 24 घंटे में कैसा मौसम रहा है। झारखंड और बिहार की बात करें, इसके साथ साथ हिमालयी, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर ठंड तो पड़ी है, कोहरा भी रहा है, लेकिन यहाँ पर जोरदार बारिश भी हुई है। तो पिछले 24 घंटे में इन इलाकों में बारिश हुई है। आगे बढ़ते हुए दक्षिण का रुख कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं तमिलनाडु, केरल, भीतरी उत्तर कर्नाटक और इसके साथ साथ तटीय कर्नाटक समेत अंडमान और निकोबार में जोरदार बारिश हुई है। तो पिछले 24 घंटे में क्या कुछ मौसम का हाल रहा वो हम आपको बता रहे हैं। लक्षद्वीप में और पुडुचेरी में भी जोरदार बारिश हुई है। आगे बढ़ते हुए अब जान लेते हैं कि पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत मध्य महाराष्ट्र में भी जोरदार बारिश हुई है और कोहरा भी छाया रहा है। इसके अलावा कोकण और गोवा, दमन द्वीप समेत इन तमाम जगह पर जोरदार बारिश हुई है। तो पिछले 24 घंटे में ठंड के साथ इन इलाकों में जोरदार बारिश हुई है। तो मौसम की चाल हमने अभी आपको बताई, इसके अलावा और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बढ़ाए, गोल्डी मसाले। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने? क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। चलिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगले सेगमेंट का रुख करते हैं। इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे तापमान का हाल। तो कहां पर कितना मैक्सिमम टेम्परेचर रहा, कितना मिनिमम टेम्परेचर रहा और कितना डिफरेंस इनके बीच में रहा, ये तमाम जानकारी सेगमेंट में देंगे। मिनिमम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, इन तमाम जगह पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या कुछ न्यूनतम तापमान की स्थिति रही। यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं बिहार और झारखंड समेत उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम का। यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही अब आगे बढ़ते हुए दूसरी जगह का न्यूनतम तापमान जान लेते हैं, जिसमें पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से हैं, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। इन तमाम जगह पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो लगातार न्यूनतम तापमान की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा में न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो न्यूनतम तापमान की स्थिति हम आपको लगातार बता रहे हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र में न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हुए अन्य क्षेत्रों में क्या कुछ तापमान की स्थिति रही वो भी जान लेते हैं। सबसे कम तापमान पूर्वी राजस्थान के अलवर में दर्ज किया गया 3.8 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो रही न्यूनतम तापमान और सबसे कम न्यूनतम तापमान की स्थिति। अब अधिकतम तापमान की स्थिति जान लेते हैं। जब आप उत्तर भारत का रुख करेंगे तो मुजफ्फराबाद, गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख में अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हुए पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों का रुख कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश समेत गंगा पश्चिम बंगाल में अधिकतम तापमान की स्थिति सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज की गई। वहीं छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान भी सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो लगातार अधिकतम तापमान की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हुए मराठवाड़ा, विदर्भ, गुजरात, सौराष्ट्र, दमन द्वीप और कच्छ की स्थिति जान लेते हैं। यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। अब आगे बढ़ते हुए दूसरे क्षेत्रों की स्थिति भी जान लेते हैं। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान में अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं और अन्य क्षेत्रों में तापमान की क्या कुछ स्थिति रही। यहाँ आपको बता देते हैं कि सबसे ज्यादा तापमान केरल के कोयिकोड में दर्ज किया गया 34.4 डिग्री सेल्सियस। तो ये सबसे ज्यादा तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि देश के अन्य हिस्सों में तापमान की क्या कुछ स्थिति रही।
तो जाना अपने तापमान का हाल और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बढ़ाए गोल्डी मसाले। जनजातीय गौरव दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की पीएम आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन की शुरुआत। 24,104 करोड़ रुपए से 28 लाख आदिवासियों को अब मिलेगा अनेक सरकारी योजनाओं के लाभ के साथ साथ अपने सपनों का पक्का घर, पक्की सड़क, बिजली, नल से जल और आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका मौसम खबर में। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने अगले सेगमेंट का रुख करते हैं और इस सेगमेंट में हम आपको जानकारी देंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स से जुड़ी हुई, यानी कि अब जान लेते हैं वायु गुणवत्ता का हाल, यानी कि कहां पर कितना वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया। शुरुआत करते हैं दिल्ली से। यहां पर 248 AQI दर्ज किया गया, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में माना जाता है। दिल्ली के बाद हम आगे बढ़ते हुए लखनऊ का रुख करते हैं। यहाँ पर 372 गुणवत्ता दर्ज की गई है और ये खराब श्रेणी में माना जाता है। पटना में 371 AQI दर्ज किया गया और ये भी खराब श्रेणी में 341 दर्ज किया गया और ये भी खराब श्रेणी में माना जाता है। बेंगलुरु में ये 119 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। पुणे में 137 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। तो लगातार AQI हम आपको बता रहे हैं क्वालिटी इंडेक्स की कहां पर कितना AQI दर्ज किया गया। हैदराबाद में ये 226 दर्ज किया गया, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में माना जाता है। हैदराबाद के बाद आगे बढ़ते हैं, कोलकाता का रुख करते हैं। यहाँ पर 333 वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में माना जाता है। कोलकाता के बाद आगे बढ़ते हैं, मुंबई का रुख करते हैं। यहाँ पर 253 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया वायु का, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में माना जाता है। मुंबई के बाद आगे बढ़ते हैं, अहमदाबाद का रुख करते हैं। यहाँ पर 312 वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में माना जाता है। तो वायु गुणवत्ता सूचकांक आपने जाना। अब आगे बढ़ते हैं, पर्यटन पूर्वानुमान जान लेते हैं कि कहां पर किस तरीके का मौसम रहने वाला है आने वाले 4 दिन में। सबसे पहले रुक करते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग का। यहां पर शुरू के 2 दिन कोहरा भी रहेगा, थोड़ी घटा रहेगी, धूप भी रहेगी, लेकिन बाकी के 2 दिन अच्छी खासी धूप रहेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर में आप देखेंगे कि 5 से 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है डिफरेंस दर्ज किया जा सकता है। और इसके अलावा मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये -3 से -5 तक फ्लक्चुएट कर सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के मसूरी का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर सोमवार को मिला जुला मौसम रहेगा, लेकिन मंगलवार को बारिश हो जाएगी। हालांकि बाकी के 2 दिन बुधवार और गुरुवार अच्छी खासी धूप रहेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो 17 से 19 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 5 से 6 के बीच फ्लक्चुएट करता हुआ नजर आएगा आने वाले 4 दिन में। तो मसूरी में कैसा रहेगा मौसम का हाल आने वाले 4 दिन में, वो आपने जाना। मसूरी के बाद आगे बढ़ते हैं, रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी का। यहाँ अगर आप घूमने जा रहे हैं तो सोमवार यानी कि पहले दिन यहाँ पर फॉग रहेगा। हालांकि बाकी के 3 दिन यहाँ पर जोरदार बारिश होगी, तो इसलिए अपना बैकपैक उसी अकॉर्डिंग कीजिएगा। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 19 से बीच के बीच फ्लक्चुएट करेगा। मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 12 से 14 के बीच फ्लक्चुएट करता नजर आ सकता है। तो वाराणसी में आने वाले 4 दिन में कैसा रहेगा मौसम का हाल, ये आपने जाना। बिहार के गया अगर आप जा रहे हैं तो 4 दिन कोहरा रहेगा, घटा रहेगी। इसके साथ ही मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 21 से 22 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 9 से 12 के बीच फ्लक्चुएट करता हुआ नजर आएगा। तो गया में कैसा रहेगा मौसम का हाल आने वाले 4 दिन में, ये आपने अभी जाना। सोमवार से लेकर गुरुवार तक, तो ये 4 दिन का मौसम का हाल आपने जाना। अब असम का रुख कर लेते हैं। यहाँ के सिलचर अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर मौसम ठंडा रहेगा, कोहरा रहेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर 25 और 26 के बीच फ्लक्चुएट करेगा और मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 12 से 13 के बीच फ्लक्चुएट करता हुआ नजर आएगा। तो यानी कि सिलचर में अच्छी खासी ठंड रह सकती है आने वाले 4 दिन में, सोमवार से लेकर गुरुवार तक। तो अगर आप सिलचर जाना चाह रहे हैं असम के तो अपना बैकपैक इसी अकॉर्डिंग कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप सिक्किम के गंगटोक जा रहे हैं तो आपको बता दें कि पहले दिन थोड़ा
मिला जुला मौसम रह सकता है, धूप भी रहेगी, घटा भी रहेगी, लेकिन मंगलवार को अच्छी खासी धूप रहेगी। वहीं बुधवार को फिर एक बार से मिला जुला असर देखा जा सकता है। गुरुवार में हालांकि ठंड हो जाएगी, कोहरा रह सकता है। मैक्सिमम टेम्परेचर 15 से 16 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। मिनिमम टेम्परेचर की भी बात कर लेते हैं, ये 6 से 7 डिग्री के आसपास फ्लक्चुएट कर सकता है। तो गंगटोक में आने वाले 4 दिन का हाल आपने जाना मौसम को लेकर। तेलंगाना के निजामाबाद अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ सोमवार से लेकर गुरुवार तक मौसम ठंडा रहेगा, कोहरा रहेगा, धुंध रहेगी, फॉग रहेगा और मैक्सिमम टेम्परेचर 29 से 30 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर 17 से 18 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। तो निजामाबाद में अगर आप जा रहे हैं तो बैकपैक इसी अकॉर्डिंग कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ठंड पड़ने वाली है आने वाले 4 दिन में। इसके अलावा अगर आप तमिलनाडु के ऊटी जा रहे हैं तो 4 दिन यहाँ पर बारिश होगी, सोमवार से लेकर गुरुवार तक। मैक्सिमम टेम्परेचर 4 दिन एक समान 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर भी 4 दिन एक समान 10 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। तो ऊटी में सोमवार से लेकर गुरुवार तक आने वाले 4 दिन में पर्यटन की दृष्टि से मौसम पूर्व अनुमान आपने जाना। ऊटी के बाद आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद का। अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो पहले दिन बारिश होगी, हालांकि दूसरे दिन बिजली के साथ घटा छाई रहेगी, बारिश भी होगी। और बुधवार और गुरुवार को मौसम थोड़ा सही रहेगा, लेकिन मिला जुला रहेगा, कोहरा और धूप दोनों रहेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर 26 से 28 के बीच रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर 14 से 16 के बीच रहने वाला है। तो औरंगाबाद में सोमवार से लेकर गुरुवार तक कैसा रहेगा मौसम का हाल, वो आपने जाना। आगे बढ़ते हुए गुजरात का हाल जान लेते हैं। यहाँ के अहमदाबाद अगर आप जा रहे हैं तो शुरू के 2 दिन ठंड रहेगी, मौसम मिला जुला रहेगा, धूप भी रहेगी, कोहरा भी रहेगा। बाकी के 2 दिन अच्छी खासी धूप रहेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर 24 से 27 के बीच फ्लक्चुएट कर सकता है। मिनिमम टेम्परेचर शुरू के 2 दिन 16 डिग्री सेल्सियस, बाकी के 2 दिन 17 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। तो अहमदाबाद में सोमवार से लेकर गुरुवार तक कैसा रहेगा मौसम का हाल, वो आपने जाना। अब आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख करते हैं, जो कि है खेती किसानी। तो यहाँ आपको बता दें, जिस तरह से मौसम बदल रहा है, ऐसे में फसलों की देखभाल बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में एक्सपर्ट्स की राय भी उतनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब हम आपको दिखाएंगे एक रिपोर्ट के जरिए कि कहाँ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के किसानों को किस तरह से अपनी फसलों की रक्षा करनी चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में गेहूं की बुआई कर लें, गेहूं के खेत में जरूरी उर्वरक डालें, गेहूं के खेत में सिंचाई भी करते रहें। किसान सरसों के खेत में सिंचाई करें, सरसों के खेत की देखभाल करते रहें। अभी चने के खेत में सिंचाई कर लें। इसके साथ ही कपास की चुनाई कर सकते हैं, कपास के खेत में सिंचाई करें। मध्य प्रदेश में गन्ने की बुआई कर लें, गन्ने के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। यहाँ के किसान आलू के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। इस समय टमाटर और भिंडी की तुड़ाई करें। इसके अलावा फूल गोभी की कटाई करते रहें। इसी तरह पत्ता गोभी की कटाई कर लें। मध्य प्रदेश में मूली की खुदाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में सरसों के खेत में निराई कर सकते हैं। किसान मटर के खेत में सिंचाई कर लें, मटर के खेत में निराई भी करें, मटर की बुआई कर लें। यहाँ चने की बुआई करते रहें, चने के खेत में निराई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में सूरजमुखी की बुआई करें। इसके अलावा काबुली चने के खेत में सिंचाई करते रहें। अभी मक्के के खेत से खरपतवार निकालें, वहीं के किसान मक्के के खेत में सिंचाई कर लें। साथ ही गेहूं के खेत से घास फूस निकालें। इस समय धान की कटाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में टमाटर की रोपाई करें। यहीं के किसान लाल मिर्च की रोपाई करते रहें। इसके साथ ही प्याज की बुआई कर लें। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों को अपनी फसलों का ख्याल कैसे रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सब आपने इस रिपोर्ट के जरिए जाना। अब आगे बढ़ते हुए अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं, जो कि आज की फसल है। आज की फसल है पालक, जिसमें आयरन बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो पालक की खेती के लिए, उसकी फसल के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि अच्छा मुनाफा मिल सके, तो ये सब दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट के जरिए। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं।
किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती। फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। तो अभी आपने जाना कि पालक की फसल के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इससे पहले इस कार्यक्रम में और भी जानकारी आपने प्राप्त करी। अगर आप ये कार्यक्रम एक बार फिर से देखना चाहते हैं, तमाम जानकारी एक बार फिर से लेना चाहते हैं, तो आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं और ये तमाम जानकारी एक बार फिर से ले सकते हैं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।